हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की कितनी भूमिका होती है। तो उसी की एक श्रृंखला माह नवंबर से लेके अब तक हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा प्रथम जो मंथ है नवंबर, उसके मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगाया हूँ। वो भी एक सेक्शन वाइज है। ठीक है, लगभग ये 45 या 50 के करीब करंट अफेयर होंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरे इन्हीं करंट अफेयर को जो है इन्हीं पे रिलाई करना है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि घटनासार और जो जो मैगजीन आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ई दृष्टि वगैरह और न्यूज़पेपर, तो उन सबका एक मिश्रण है जो मैं आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम समसामयिक नवंबर 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट में आएंगी सब सारी वीडियोस। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट है, उसमें आप लोग देख लो। जो पहला जो करंट अफेयर है, तो जैसे नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विशेष दिन नवंबर में कौन कौन से जो दिन हैं वो विशेष घोषित किए गए हैं और किस गवर्नमेंट द्वारा, वो हम देख लेते हैं। जैसे 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है की गई है। तो ये यूपी का भी एक करंट है, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी जो है प्रोबेबिलिटी है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की गई है और इस बार से की गई है। उसके बाद 3 नवंबर 2022 से पहली बार जो है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है पर्यावरण में भी। ठीक है, कि 3 नवंबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है या दूसरी बार कौन सा मनाया गया है, क्योंकि 2022 में घोषित हुआ था। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर, ध्यान रखना। उसके बाद 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की गई है। वो 15 नवंबर का दिन घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ध्यान रखना, बिरसा मुंडा जो है वो उड़ीसा के थे और ये आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। ठीक है, इन्हें वहां के लोग जो है भगवान के रूप में जो है मानते हैं, मान्यता देते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा की के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर के दिन। ठीक है, तो ये तो हुए नवंबर के जो दिन हैं जो आ सकते हैं। उसके बाद हम विशेष समझौते देख लेते हैं नवंबर महीने के। जैसे नवंबर 2023 सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के लिए समझौता ज्ञापन भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ है। ध्यान रखना, भारत को अब सेमीकंडक्टर हब बनाने के रूप में जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, स्पेशली हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके द्वारा भी ये घोषित किया गया है कि अब सेमीकंडक्टर के फील्ड में हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर के रूप में जो है एक हब है। तो हमें छोटे छोटे जो सामान हैं सेमीकंडक्टर के, ठीक है, चाहे लाइट के वो सामान हो या टीवी वगैरह, छोटी छोटी चीज़ों में सेमीकंडक्टर लगता है। तो भारत में भी देखो, गुजरात में सबसे बड़ा जो है सेमीकंडक्टर जो एक पूरा होल है, ठीक है, वो बनाने की घोषणा की गई है। फिलहाल देखेंगे हम नवंबर 2023 में जो है घोषणा हुई है, समझौता हुआ है सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत और यूरोपीय संघ के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर 2023 शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने यूएई के साथ समझौता किया है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ठीक है, उसके बाद नवंबर 2023 जो पर्यटन, अच्छा एक चीज और, पर्यटन के क्षेत्र में भी जब से कोरोना जो आया था उस वक्त पर्यटन का क्षेत्र बिल्कुल बंद हो गया था। तो वहां से जो है जो आपकी हमारी जो आर्थिक गति थी काफी धीमी पड़ गई थी। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी समझौता किया गया है, पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा भारत और थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ वीजे की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए है, लेकिन नवंबर में घोषणा हुई थी। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा। ठीक है, घोषणा पत्र पे सिग्नेचर हुए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। उससे पहले एक जीआई टैग देख लेते हैं, केसर। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में किस बार क्षेत्र का है और इसको जीआई टैग दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जीआई टैग का आप लोगों को पता ही होगा, ये स्पेशल टैग होते हैं। जो चीज जहां की फेमस होती है उसको एक स्थानीय क्षेत्र पे एक जीआई टैग दे दिया जाता है, वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अभ्यास हम देख लेते हैं। सूर्य किरण जो अभ्यास होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है, नवंबर में भी हुआ था, जगह थी पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड। उसके बाद वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास होता है, वज्र प्रहार। इस बार हुआ था मेघालय के। ठीक है, मेघालय में ही हुआ था। उसके बाद बोंगो सागर, ये जो अभ्यास हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच ये होता है, और इस बार ये परफॉर्म हुआ था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब हम कुछ सम्मेलन देख लेते हैं। ये यहां से क्वेश्चन पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी आएगा।
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई पे एक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ ब्रिटेन में और 28 देशों ने इसमें भाग लिया था। और एक चीज और, इसमें ब्लैचले घोषणा पत्र को भी अपनाया गया है, ये घोषणा पत्र है ब्लैचले घोषणा पत्र। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ है, किस जगह हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक, ठीक, किस आईआईटी ने ये ऑर्गेनाइज की है? ये की है आईआईटी गांधीनगर ने ऑर्गेनाइज, ठीक है। कौन सी बैठक है? पहली भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल विकास परिषद की बैठक, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे विविध, ठीक है। ये तो कुछ विशेष दिन, समझौते और अभ्यास हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं। अब हम विविध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर यूनेस्को द्वारा, ठीक है, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। ये एग्जाम में रिपीटेड हो सकता है, जैसे आरओ पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एससीओ द्वारा किसको जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनेस्को द्वारा जो भी चीजें नामित होती हैं। उत्तर प्रदेश के ये तो यूपी करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो यूपी का जो जो करंट अफेयर मिल रहा है उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमीरपुर जिले में, जिले का नाम है हमीरपुर, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहला जल विश्वविद्यालय किस स्टेट द्वारा खोला जा रहा है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है हमीरपुर जिला, और वहां भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है, पहली वाटर यूनिवर्सिटी। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, WHO द्वारा जब भी किसी चीज को चिन्हित किया जाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो या कोई भी रोग हो सकता है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक खतरा घोषित किया है, ठीक है। तो अकेलेपन से एंजाइटी आती है ना, व्यक्ति को जो है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी भी है, ध्यान रखिएगा। और जैसे आप में तो बहुत लोग जो है वो अकेलेपन का शिकार भी होंगे, ठीक है, क्योंकि काफी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, तो कई साल हो जाते हैं और उनके सिलेक्शन भी नहीं हो पाते हैं। तो खुद को एक तो अकेलेपन से दूर रखिएगा, ठीक है। अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोई स्पेशल फ्रेंड तो ऐसे होने चाहिए जिनके बीच आप जाकर अपनी बात कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर बीमारी है अकेलापन, तो उसे घोषित किया गया है WHO द्वारा। उसके बाद फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, फिलीपींस ने, ठीक है। अब चीन की एक योजना है, पता होगा आप लोगों को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन जो है वो देशों को अपने जो है कर्ज के जाल में फंसा लेता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा जो बंदरगाह था, ईरान का ग्वादर बंदरगाह था, तो यहाँ के जो जितने भी थे वो क्या करता है, एक अपनी रोड इनिशिएटिव जो उसकी योजना है, ठीक है, जगह जगह जो है वो अपने उन लोगों को जो गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीका के देश हैं, वहां वो पैसा दे देता है, ठीक है, और उस पैसे को एक तरीके से लीज पे वो ले लेता है, चाहे बंदरगाह हो, कोई रोड बनानी हो, ठीक है। नेपाल में भी अपनी योजना को बढ़ा रहा है, ये सब चीजें मैं आपको मेंस में बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, जो चीन की योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फिलीपींस उससे बाहर होने की उसने घोषणा कर दी है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, उसका 95वां सदस्य बना है चिली। चिली जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 95वां सदस्य बना है, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था मिदिली, ठीक, और ये बांग्लादेश से टकराया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे दो देश प्रभावित हुए थे, भारत और बांग्लादेश। चक्रवात आ जाते हैं मिलाने के लिए, नवंबर में कौन कौन से चक्रवात आए हैं, दिसंबर में कौन से आए हैं, हर महीने के करा दूंगा कौन कौन से डिजास्टर आए हैं, ठीक है। तो ये मिलान करने के लिए आ जाते हैं, पीसीएस हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, वहां तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोक्यो, ठीक है, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, तो उसके पास समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप बना है, उसका नाम है इवोटो द्वीप, ठीक है। तो ये हमारे 20 करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अगले पार्ट में जो है वो 20 करंट अफेयर्स और आ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।